तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो आपका एमपी बोर्ड का क्लास 12 का जो मैथ का एग्ज़ाम हुआ है, उस मैथ के एग्ज़ाम की मैं आंसर की लेकर के आया हूं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में वो सारे आंसर आपके बताने वाला हूं। अगर आप इन आंसरों क्वेश्चनों के आंसर गलत करके आए होंगे तो आप यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हो और पता कर सकते हो कि आपने कितने अपने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन सही किए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपके बोर्ड के एग्जाम में, यदि a = 1,2,3 को हो तो अवयव 1,2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या होगी। तो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन का आंसर है बी, यानी 2 होगी। तो अगर आप 2 टिक मार के आए हो तो आपका समझिए 1 नंबर पक्का हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, यदि sin इनवर्स x = y हो तो, इसका भी आंसर है वो बी सही है, -π/2। ये वाला ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर आप इस पर टिक मार के आए हो तो ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से भी आपको 1 मार्क्स मिल सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यदि a = cos अल्फा sin अल्फा एंड -sin अल्फा cos अल्फा तथा a + a' = i हो तो अल्फा का मान ज्ञात करो। तो फ्रेंड, इसका भी आंसर बी है, बी ऑब्जेक्ट सही है, यानी π/3। अगर आप इस पर टिक मार के आए हो तो आप भी यहाँ से 1 नंबर ले सकते हो। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, यदि a, 3,3 कोट का वर्ग अव्यव है तो एडजेक्टिव a मॉडुलस का मान आपको ज्ञात करना है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी बी सही है, यानी फर्स्ट चार जो क्वेश्चन है उनके ऑब्जेक्ट बी वाले सही है। तो यहाँ से आपको 4 मार्क्स पक्के हो गए। इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन पूछा गया था वो आपके बोर्ड के एग्जाम में, उसका आंसर है, ये 5वां क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन है x = 0 पर फलन f(x) = मॉडुलस x फलन होगा। तो इसका आंसर है ए, सतत लेकिन अवकलनीय नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप अपने 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आए हो, पहले 4 में बी और लास्ट 5 में ए, तो ये आपके आंसर सही है। अगर आपने कुछ गलत किया तो आप आसानी से चेक कर सकते हो। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, रिक्त स्थानों की आपकी पूर्ति करनी है, यानी सदिश 3i कैप - 2j कैप + 6k कैप की दुकोज्याएं हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, 3/7i - 3/7j + 6/7k। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने आप चूज करके आंसर लिखे हुए हैं, तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, मिलान कर सकते हो। अगर आपको इतना आंसर आ रहा है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, यदि y = x + e⁻x तथा तब d²y/dx² की वैल्यू होगी, उसका आंसर आएगा e⁻x। तो फ्रेंड, यहाँ से आप अपने आंसर का चेक कर सकते हो। फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था वो था क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, वक्र y = x² x अक्ष तथा x = 1 x = 2 से घिरे भाग का क्षेत्रफल होगा। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आया था 7/3 वर्ग इकाई। तो अगर आपका उत्तर 7/3 वर्ग यूनिट आ रहा है तो समझ लिए आपने जो क्वेश्चन किया है वो आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था, 2 समांतर रेखाओं में दिक् अनुपात होते हैं, वो समानुपातिक होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, समतल 2x + y - z = 5 द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड होगा, वो होगा 5/2। तो फ्रेंड, ये थे दूसरे क्वेश्चन के रिक्त स्थानों की पूर्ति। अगर आपने इस आंसर इस तरीके से दिए हुए हैं तो समझिए आप यहाँ से अपने 5 मार्क्स आसानी से कन्फर्म समझ सकते हो। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें पूछा गया था फ्रेंड्स, इसमें आपको सत्य और असत्य बताने थे, यानी 5 क्वेश्चन पूछे गए, उन्होंने बताना है ये सत्य है या असत्य है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, जो आपके फर्स्ट 3 ऑब्जेक्ट हैं वो सत्य हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है वो असत्य है, और क्वेश्चन नंबर 5 है वो सत्य है। तो अगर आपने इस तरीके से अपने एमपी बोर्ड के क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स किए हैं तो समझिए आप 5 मार्क्स यहाँ से बहुत ईजिली लेके आए हैं। अगर आपने इस तरीके से नहीं किए तो समझिए आपके 1 या 2 नंबर कट हो सकता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों सत्य हैं,
और चौथा क्वेश्चन है वो असत्य है और पांचवा क्वेश्चन है वो सत्य है। यानी कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन सत्य हैं और 1 क्वेश्चन असत्य है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन पेपर है एमपी बोर्ड का क्लास 12th का गणित का पेपर है, जिसका मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है, आपको सही जोड़े मिलाने हैं। तो सही जोड़े मिलाने, जो पहले वाला है वो मिलेगा आपका सी से, इसको सी से मिला देते हैं। दूसरा वाला है वो मिलेगा ए से, और जो तीसरा वाला है वो मिलेगा डी से, तो डी यहाँ पर मिल जाएगा। और जो चौथा वाला है वो मिलेगा एफ से, और पांचवा वाला है वो मिलेगा जी से, ये मिलेगा जी से। तो फ्रेंड इस तरीके से ये रहे आपके सही मिलान, यानी मैच द करेक्ट पेयर्स। अगर आपने इस तरीके से इनको मिलाया है तो आपके 5 मार्क्स यहाँ से भी कंफर्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो ये 5 क्वेश्चनों के आंसर लिखे हुए हैं, कैसे मैच बॉक्स आपने मिलाया हुआ, ये मैच बॉक्स है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपने किया तो 5 मार्क्स आपके यहाँ से और कंफर्म हो जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन पूछे गए, ये भी 1-1 मार्क्स के हैं। यानी x पे पावर 1/x का महत्तम मान होगा। तो फ्रेंड आपने अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ये आपका आंसर आया होगा -1। अगर आपका आंसर -1 आया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन है, त्रिज्या r के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर होगी जब r = 5 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर आया हुआ है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है 10 पाई वर्ग इकाई। तो अगर आपका इतना आंसर आया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वक्र y = 2x² + 3 sin x के x = 0 पर अवलंब की प्रवणता होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है -1/3। तो आपको आंसर इतना लिखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था 3 sin θ + 4 cos θ का निम्नलिखित मान है। तो इसका आंसर आ रहा है फ्रेंड -5। इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन था आपका, वक्र y = x³ के 1,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखिए। तो फ्रेंड स्पर्श रेखा का समीकरण था वो था ये रहा, यहाँ पर लिखा हुआ 5वां, y = 3x - 2। तो अगर आपके पाँचों के पाँचों आंसर इस साड़ी से मेल खाते हैं तो समझ लीजिए आपके पाँचों के 5 आंसर सही है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया एमपी बोर्ड के मैथ का सॉल्यूशन। तो अगर आपके आंसर इस तरीके से पूरे के पूरे सही है तो आप समझ लीजिए यहाँ से ओटी में कम से कम 20 मार्क्स आप आसानी से लेके आए होंगे। तो अपने आंसर का मिलान कर लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। धन्यवाद दोस्तों।